एवरीवन, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 में फॉर्म हुई थी ये ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ए UN एजेंसी। ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी थी हुज मैंडेट इज़ टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस बाय सेटिंग ऑफ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। तो समझते हैं, ये एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जिसका एक पर्पज़ क्या है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए। मतलब हमारे देश में जो लेबर्स हैं उनके लिए एक सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का लेबल तैयार करना इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड से, मतलब पूरे देश में पूरी दुनिया में सेम लेबर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ये नहीं हो कि कहीं पर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं कहीं पर नहीं। ये 1919 में फाउंड की गई थी अंडर लीग ऑफ नेशंस के अंडर फाउंड की गई थी एंड इट इज़ द फर्स्ट एंड वाइडेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। ये यूनाइटेड नेशन की सबसे पहली, सबसे पुरानी और सबसे स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी। ILO जो है वो डिवोट करता है अपने आप को सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स के ऊपर। वो चाहता है लेबर पीसफुल तरीके से काम करें तो उनकी प्रॉस्पेरिटी होगी, तो ही हमारा मकसद पूरा होगा। ILO का एक इकलौता मकसद लेबर का एक्सप्लॉयटेशन रोकना, उनको उनकी सारी प्रिविलेजेस मिलना, उनको पीसफुल इन्वायरमेंट मिलना, काम का देना है। 1946 में ILO बिकम स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। पहले भी ये एक अच्छी वाइडेस्ट एजेंसी थी, बट 1946 में ILO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई। इट गिव्स वॉइस टू द वर्कर्स। एक तरीके से लेबर्स को ज़बान दे दी इसने बोलने के लिए। एंड एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, इसको ना ट्राइपेट भी बोलते हैं। ट्राइपेट का मतलब जहाँ पर 3 लोगों का एक साथ फ़ायदा होता है, लेबर, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर्स, जो काम कर रहे हैं, जो काम करवा रहे हैं, और सरकार, तीनों, इसको ट्राइपेट बोलते हैं। ये ट्राइपेट प्लेटफॉर्म है जो कि डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वर्कर्स को और उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनको हर तरीके की फैसिलिटी देता है, उनको सोशल और इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करता है। इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या क्या? पहला, प्रमोशन एंड रियलाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर राइट टू वर्क। जो राइट टू वर्क के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करना और उनको प्रमोट करना। नंबर 2, फॉर मैन एंड वुमेन टू डिक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। अपोजिशन करना उनका, जो औरत और आदमी में काम करने का फ़र्क करते हैं, उनको इनकम उनको कम देते हैं या एम्प्लॉयमेंट ठीक से नहीं देते। थर्ड, सोशल प्रोटेक्शंस, लोगों को सोशल प्रोटेक्शंस देना, अपने वर्कर्स को सोशल प्रोटेक्शन देना भी इनका एक ऑब्जेक्टिव था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रेंथ डायलॉग बिटवीन द ट्राइपेट। इन तीनों के बीच में अच्छी बातचीत हो, अच्छी कम्युनिकेशन हो। किन तीनों के बीच में? लेबर, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर। इन तीनों के बीच में सही तरीके की अगर बातचीत होगी, सही तरीके से अगर कम्युनिकेशन होगा, तो ये इसका एक सही मेन ऑब्जेक्टिव पूरा होगा ILO का। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। ये काम कैसे करता है? इट वर्क्स फॉर कोऑपरेशन बिटवीन द 3 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये जो ट्राइपेट की मैंने बात की, इन तीनों के बीच में सही तरीके से बातचीत हो, कोऑपरेशन हो, कम्युनिकेशन हो, ये ILO का मेन ऑब्जेक्टिव है, तो इस पे वर्क करता है ये। नंबर 2, इट सर्व्स द नीड्स ऑफ वर्कर। ये वर्कर्स की नीड्स को पूरा करता है, उनकी नीड्स को ध्यान में रखता है। एंड थर्ड इज़ इंक्रीज इन सोशल डायलॉग। इन तीनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन कभी भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जहाँ कम्युनिकेशन रुकता है ना, वहाँ बातचीत खराब होती है और वहाँ पर रिलेशंस खराब होते हैं। तो हमने यहाँ पर रिलेशन ख़राब नहीं करने होते, तो इन तीनों के बीच में जब तक अच्छी बातचीत रहेगी तब तक सब कुछ सही रहेगा। इसीलिए ILO का मेजर वर्किंग क्या होता है कि इन तीनों के बीच में अच्छे डायलॉग्स हो, अच्छी बातचीत हो, अच्छी कम्युनिकेशन हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ILO। ILO इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1919 एंड ये UNO की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी 1946 में। UN बना 1945 में और UNO की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी ये बनी, वो बनी 1946 में। और उसके बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे और इसके वर्किंग बताएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट ILO। थैंक यू सो मच।